Is it correct to give money to middlemen to win business? क्या व्यापार बढ़ाने के लिए बिचौलियों को पैसा देना सही है? Yeah, this is a very common thing in India and many countries. ये बहुत ही सामान्य है भारत में और अन्य देशों के अंदर भी। When you want to get a job done, they ask for some money. यदि आपको किसी काम को करवाना है, काम को प्राप्त करना है, तो आपको पैसे देने के लिए कहते हैं। Like you want to get a permit to build a house. यदि आपको एक परमिट लेना है घर बांधने के लिए। Now, as far as we are concerned, we must remember we are living in an unrighteous world. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अधर्म से भरे हुए एक ऐसे संसार में रहते हैं। And I'm not called to stop other people from cheating. I must not cheat, that's all. अन्य लोग जो वो चीटिंग करते हैं या धोखा देते हैं, उसको मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे बुलाया गया कि मैं धोखा ना If दूं। there are 20 people sitting in my office, all are cheating, I should not cheat. यदि मेरी ऑफिस के अंदर 20 लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, तो मुझे एक मसीह होने के नाते नहीं करना है। So in this area also, I need to ask myself only one question. इस क्षेत्र के अंदर मुझे अपने आप से यही प्रश्न पूछना चाहिए, That person, is he cheating? That is not my business. वो व्यक्ति जो चीटिंग कर रहा है या धोखाधड़ी कर रहा है, वो मेरा व्यवहार नहीं है। He's asking for some money. Is he cheating somebody क्या वो अन्य लोगों को चीटिंग कर रहा है या धोखा दे रहा है by asking for money? पैसा मांगने से? Then that is his business. That's not my business. तब ये इसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। Am I doing something wrong in giving him that money? क्या मैं गलत कर रहा हूं वो पैसा उसको देकर? For that, I have to ask only one question to myself. तब मुझे अपने आप से एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, Am I asking him to do something unrighteous? क्या मैं उसको ऐसा कुछ करने के लिए कह रहा हूं जो अधर्म से भरा हुआ है? For example, constructing a building. उदाहरण के तौर में जब हम एक इमारत या बिल्डिंग को बनाते हैं, There are some laws about building houses in most cities. और खास करके कुछ शहरों के अंदर कुछ कानून होते हैं किस प्रकार से घर बनाया जाए उसके रीत में, So many feet from the wall before you build. और जितनी फीट की दीवार होनी चाहिए सारी, From the wall, you must keep 1 meter away. और जो वॉल होता है 1 मीटर से जो होता है उससे वहां पे अलग रखना है। But you want to make your building a little bigger than that against the law. और कि उस कानून से, उस नियम से बढ़कर जाकर आप अपनी बिल्डिंग को और बड़ा बनाना चाहते हैं, So you give him some money. आप उसको कुछ पैसा देते हैं। That is 100% unrighteous. ये 100% एक अधार्मिकता का पैसा है। But if you are not doing anything unrighteous yourself, यदि आप अपने आप से किसी भी रीति से अधार्मिकता का पालन या अधार्मिकता कार्य नहीं करते हैं, you're not even asking him to put your chance before somebody else's chance by giving money. और आप वहां पर पूरी तरह से जो दूसरे का जो कैन यू रिपीट अंकल? No, if there is an order in which these permits are given and you ask them to put your name ahead of others to get that permit, यहाँ तक जो उसका जो नंबर प्लेट होता है, उसका जो लगाना होता है दूसरे से पहले, यदि हम उसको देते हैं and you're giving money for something unrighteous like that, और उस अधार्मिकता के काम के लिए यदि पैसे देते हैं, no, I don't want anything unrighteous. मुझे उस अधार्मिकता के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। But otherwise, you have to look at it in another way, एक दूसरी और हमें इस प्रकार देखना चाहिए, whether to give money or not. पैसा देना है या नहीं। Supposing you're walking down the road, मान के चलिए आप एक रोड पर चल रहे हैं night, रात में, somebody puts a knife behind your back and says, give me your money. और कोई आपके पीछे एक चाकू लगा देता है और कहता है कि मुझे सारा पैसा दे दो तुम्हारा। Will you give it or not? आप उसे पैसे देंगे या नहीं देंगे? He's asking for something 100% unrighteous. और वो 100% पूरी रीति से अधार्मिक जो होता है, ऐसा पैसा वो कुछ मांग रहा है। There's nobody around. आसपास कोई नहीं है। If you argue with him, you may not live. यदि आप उसके साथ विवाद करेंगे तो आप जिंदा भी नहीं बचेंगे। I say, give him whatever he asks for. मैं कहूंगा कि जो भी वो मांग रहा है उसे दे दीजिए। Come out alive आप वहां से जिंदा लौटकर आ जाइए and live for the Lord. और फिर प्रभु के लिए जीवन जिए। No use dying over there. और उसका कोई फायदा नहीं वहां पर मरने का। Take up a little money. और थोड़ा सा पैसा उसने लिया है। That is one example. और ये उदाहरण है। Suppose you go to a restaurant और जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, and you get the bill. आपको जब बिल मिलता है, You pay the bill and sometimes you may put another 10 rupees or 15 rupees for the waiter to take. और जब वहां पर खाना खाने के बाद बिल पेमेंट करने के बाद वहां पे 15-20 रुपए आप उस वेटर के लिए जब आप टिप रखते हैं,
That is a tip. It is not a bribe. वो एक टिप है, वहां पर कि आपने कोई रिश्वत नहीं दी है। So there are some situations where you give money which is like a gift or a tip. It's not a bribe. और कुछ परिस्थितियों के अंदर आप ऐसी टिप देते हैं, तोहफा या उपहार देते हैं, जो एक रिश्वत नहीं है। You're not asking for anything wrong. और वहां आप कोई गलत नहीं पूछ रहे हैं, गलत करने के लिए नहीं कह रहे। You're thankful for the service and so you give it. जो सेवा उन्होंने की उसके प्रति आप धन्यवादी और देते हैं। So you have to decide in a situation, is Chap doing some service for me and I'm thankful for him? और ऐसी सेवा जब हमें मिलती है, हम जब करते हैं, तो हमें अब देखना है धन्यवादी, क्या तो- हम उसके धन्यवादी और कर रहे हैं। Yeah, I look at it like this. मैं इस प्रकार इसको देखता हूँ। People who work in government offices, they get a fixed salary. जब एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है। So in that particular job, if they have to do that job for 10 people or 25 people, the salary remains the same. 10 लोगों के लिए यदि ये काम करते हैं या 20 लोगों के लिए काम करते हैं, फिर भी उनका जो वेतन है वो एक समान रहता है। Whether they issue a permit for 10 people or 25 people, their salary does not increase. 10 लोगों के लिए या 25 लोगों के लिए वो परमिट को देते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेतन नहीं बढ़ता है। So I've gone and asked him to give me a permit and I've added to his work. और जब मैं उसके पास जाकर उस परमिट को मांगता हूं तो उसको मैं पैसा देखता हूं, तो मैं उसको उसके अंदर वो बढ़ावा कर रहा हूं। I'm asking him to do some work for me. मैं उसको कुछ मेरे लिए काम करने के लिए कर रहा हूं, कह रहा हूं। Not paying him extra because I also came. और क्योंकि मैं आया, उसलिए सरकार जो है उसको ज्यादा अधिक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देता है। I have no problem in giving him a gift. तब मुझे कोई समस्या नहीं उसको कुछ उपहार या गिफ्ट देने में। I'm asking for something unrighteous और यदि मैं कुछ अधार्मिकता से कुछ मांगता हूं, or asking me to put me above the list, put me up on top so that I get the permit first. और ये कि उस परमिट की जो लिस्ट सूची के ऊपर सबसे पहले मुझे रख दिया जाएगा इस तरह से, Jesus would not do it. तब ऐसा यीशु मसीह नहीं करेगा। So these are the decisions we have to take. और इस प्रकार से हमें निर्णय को लेना है। I must not do anything unrighteous. अपने आप से मुझे कुछ अधर्म का काम नहीं करना है, Not make him do anything unrighteous. और मुझे अन्य दूसरे लोगों को भी अधार्मिकता काम नहीं करवाना चाहिए। I want to give him some money because he's not getting anything extra from the government. I don't mind giving him. और यदि मैं उसको काम करवाता और सरकार से उसको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, तो मैं इसमें कोई हर्ज मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको कुछ उपहार दूं। Even there, two believers may do it in two different ways. और यहाँ पर भी जो विश्वासी है जो इस चीज को दो रीति से करेंगे। The Bible says all things are lawful, but all things are not profitable. और बाइबल में जैसे लिखा है कि सारी चीजें जो है वो लाभदायक है लेकिन उचित नहीं। One chap may say, yeah, I'm just giving him a tip for helping me. और एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं उसको कोई टिप दे रहा हूं उस काम के लिए। Another person will say, no, I think it gives a bad testimony, so I won't even give that. और दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं, मैं इस प्रकार देने से एक झूठी गवाही का उदाहरण बनूंगा, मैं नहीं दूंगा। I'll trust God to do something for me. और मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा कुछ करने के लिए। Everybody must live at the level of his own faith. हर व्यक्ति को उसके विश्वास के स्तर पर जीवन को जीना चाहिए। But there's nothing wrong in giving a tip or a gift. और टिप देना या गिफ्ट देने में कोई गलत बात नहीं है। Provided you don't get anything unrighteous done. और अंत में ये देखना है कि आप कोई अधार्मिकता का काम नहीं कर रहे हैं। May God give you wisdom, brother. भाई आपको प्रभु बुद्धि दे।